ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आप लोग हमेशा ट्रांसफार्मर जैसे नाम सुने होंगे, ट्रांसफार्मर का जिक्र हो रहा होगा कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज जल गया, कि ट्रांसफार्मर ही जल गया, ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी है जिसकी वजह से घर में बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आखिर ये ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? तो आज की वीडियो में ये सारी चीज बात जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, यह किस तरह से काम करता है, यह कितने प्रकार का होता है, यह कैसे बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज जानेंगे। लेकिन आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों या नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है। थोड़ी प्राइमरी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तो ये नॉलेज मिलती जाए। और दोस्तों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह मुझ पर बनाए रखे हो बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी यूट्यूब में बहुत आगे तक पहुँचना चाहता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें की व्यवस्था मैं करता हूँ आप लोगों की जानकारी देने के लिए। हाँ, क्योंकि आप लोगों को एक विशेष जानकारी मिले इससे, चाहे थोड़ी सी ही जानकारी मिले मिले ये सारी चीज़ें मैं कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगा के कहाँ कहाँ से व्यवस्था करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, केवल आप लोग के प्यार और सपोर्ट के चलते। तो दोस्तों, इन सबों के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। तो जल्दी से शुरुआत करूँगा वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं नुकसान करूँगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर, और जो खंभे पे टंगा होता है जहाँ से बिजली की सप्लाई होती है घरों में, वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का मतलब होता है मतलब ट्रांस करना, मतलब सप्लाई करना। फॉर्म माने जिस हालात में, माने जिस फॉर्म में हम बिजली का उपयोग करते हैं, तो ये ट्रांस करना, बिजली का सप्लाई करना जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं उसे ही ट्रांसफॉर्म कहते हैं। और ये बिजली की सप्लाई जिस फॉर्म में हम यूज करते हैं उस फॉर्म में लाने के लिए, उस फॉर्म को सप्लाई देने के लिए जो यंत्र काम करता है उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। जैसे ये हुआ ट्रांसफार्मर, ये हुआ ट्रांसफार्मर, ये हुआ ट्रांसफार्मर, उसी तरह खंभे में गड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर। मतलब समझ आए, इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर। अच्छा, ट्रांसफार्मर होते कितने प्रकार के हैं? तो जी हाँ, उपयोगिता के आधार पर ट्रांसफार्मर मात्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में पहले मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मेरे एक फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का स्टेबलाइजर है, उस स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका वायरिंग मैं करने जा रहा था तो सोचा मैं आप लोगों को इसका विशेष जानकारी दे दूं, तब इसका मैं वायरिंग कर लूँगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका काम ही रहता है, जैसे इसके नाम से भी पता चल रहा है कि स्टेप अप माने यह अप कर रहा, माने वोल्टेज को बढ़ा रहा है। हम इसके अंदर सप्लाई देंगे कितना? 220, यही सप्लाई दे सकते हैं, हर घरों में यही सप्लाई आती है, 220 देंगे। अब इससे हम चाहें तो 220 देंगे, 280 प्राप्त करेंगे। आउटपुट इससे कितना निकलेगा? 280, 300, 320, 400, 450 और आगे पता नहीं, जहाँ तक इसका वाइंडिंग किया जा सके वहाँ तक हम निकाल सकते हैं, माने 400-450 तक इससे वोल्टेज हम आउटपुट ले सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं स्टेप अप, मतलब कम वोल्टेज देकर ज़्यादा वोल्टेज लेने को स्टेप अप कहा जाता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में इस्तेमाल होता है। स्टेबलाइजर से ही पता चल रहा है कि हमें वोल्टेज को अप करना है, गेन करना है उसे अप की तरफ, ठीक है। जैसे क्या नाम है कि अरे घरों की सप्लाई बहुत जगह लो वोल्टेज रहती है, तो हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर क्या लगता है उसमें स्टेबलाइजर में? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे मेरा रेफ्रिजरेटर कम वोल्टेज में ना चल रहा हो और वहाँ सप्लाई लो वोल्टेज की हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए एक स्टेबलाइजर, जैसे ये स्टेबलाइजर है,
एक रेफ्रिजरेटर का, तो इसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। और जैसे एसी के सप्लाई के लिए क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ भी स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एसी कम वोल्टेज में हो सकता है खराब हो जाए, एक ऐसा उपकरण है एसी। इसके अलावा फैक्ट्री के कुछ मशीनरी वगैरह में जहाँ तगड़ा वोल्टेज चाहिए होता है, तो वहाँ के तगड़ा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हो सकता है वहाँ उतना बढ़िया सप्लाई ना हो, लो हो, तो तगड़ा वोल्टेज प्राप्त करने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे हालात में उन स्टेबलाइजरों में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो मैं बताता हूँ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कार्य करता कैसे है। लो तो लीजिए, इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैं दो सप्लाई दिखा रहा हूँ आपको, एक यहाँ एक यहाँ, ये दो सप्लाई है, ये जुड़ी हुई आप लोग देख रहे होंगे, और इसे मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने ये सप्लाई दे रहा हूँ। अब आप लोग देख सक रहे होंगे कि सप्लाई मैंने यहाँ से दिया। अब यहाँ से मैं वोल्टेज अगर चेक कर रहा हूँ, दो सीरीज में, दोस्तों इसे चेक करने के लिए दो होल्डर लेकर सीरीज में मैं जोड़ चुका हूँ, और दो बल्ब भी लगा लिया हूँ 100 वाट का। अब इससे मैं चेक करता हूँ। पहले तो मैं जहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ मैं उसी को चेक करके दिखाता हूँ कि कितना डिम यह बल्ब जल रहा है। आप लोग देख सक रहे हो यह बल्ब कितना डिम जल रहा है, जरा दिखाओ भाई। अब इस सप्लाई को यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे, कहाँ, यहाँ भी आप लोगों के आंखों के सामने प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, तो ये हम बिजली की सप्लाई अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कर चुके हैं। देख रहे हो क्या आप, ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों में पहले बल्ब को मैं जला ले रहा हूँ। उतनी ही रोशनी निकली कि जब जहाँ से डायरेक्ट मैं सप्लाई कर रहा था, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए बल्ब की रोशनी को देखिए मेरे दोस्तों, कितनी डिम जल रही है ना। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन है, इसको यहीं रहने देता हूँ। अब इसको स्टेप अप करता हूँ, इस पॉइंट पे आता हूँ। देखिए बल्ब की रोशनी तनिक तेज हो गई। अब देखिए फिर तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए बल्ब की रोशनी और तनिक तेज हो गई। अब चौथे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए बल्ब की रोशनी और भी तेज हो गई। अब पांचवें पॉइंट पे आता हूँ, बल्ब की रोशनी और भी तेज हो गई। देखे मेरे दोस्तों, तो ये रहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कमाल। माने इसमें हमेशा वोल्टेज हाई हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। इसी को कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा कैसे काम करता है, यह कैसे बनता है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो का आखिरी तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब इसको करता हूं मैं एक तरफ। अब लाता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि उसका उपयोग कहाँ होता है, वह कैसे कार्य करता है। फिर दोनों को मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे बनता है, यह क्यों ऐसा करता है काम। ठीक है, ये रहा मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये मेरे पास दो ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो ये रहा मेरे दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर केवल छोटा देखने का मतलब स्टेप डाउन क्या है, अब नाम से भी आप लोग समझ रहे हो कि स्टेप डाउन मतलब नीचे की तरफ। पहले तो मैं बता देता हूं कि स्टेप डाउन की खास विशेषता क्या होती है। तो स्टेप डाउन की खास विशेषता ये होती है मेरे दोस्तों, इसमें इनपुट मतलब सप्लाई जो होती है वो अधिक रहेगी, और आउटपुट उसका कम से कम 50वां भाग या उससे भी कहीं कम, माने उससे बहुत कम रहेगा। जैसे घरों में जो बिजली की सप्लाई होती है वो खंभे में टंगी बड़ी वाली ट्रांसफार्मर से होती है। वो ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जबकि आकार में बहुत ही बड़ा है। 25 kVA, 63 kVA, 80 kVA, 100 kVA, लेकिन आकार में इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसे, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि 11,000 वोल्टेज की सप्लाई उसमें की जाती है, माने इनपुट उसका जो होता है 11,000। वही फ्यूज जब जल जाता है तो घरों में बिजली की सप्लाई नहीं होती, तो 11,000 से उसमें इनपुट किया जाता है। इनपुट देने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो 220 ही निकलता है, क्योंकि हमारे घरों बिजली के हर उपकरण 220 में ही रन करती है, 220 में ही चलती है, 220 में ही ऑपरेट करती है। तो हुआ ना, 11,000 वोल्टेज से 220 वोल्ट आउटपुट देने वाले को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही तो कहेंगे।
क्योंकि 11,000 से वो घटाकर 220 तक ला रहा है। उसी तरह ये ट्रांसफार्मर जो आप देख रहे हैं ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें हम AC 220 देंगे सप्लाई, आप लोग देख रहे हो प्लग मैंने रेडी कर रखा है। और इससे आउटपुट कितना लेंगे, महज 12 वोल्ट, माने 220 वोल्ट AC दे रहे हैं और 12 वोल्ट AC ले रहे हैं। मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने सप्लाई दिया 220 का, 220 इसमें सप्लाई होने लगा, देख रहे होगे आप, यहीं पे 220 है। अब इससे हम 12 वोल्ट AC की सप्लाई लेंगे। ये मैं दिखा दे रहा हूँ अपने मीटर से। तो इसमें जब मीटर का प्रॉड हम लगाते हैं, ये देखिए AC पॉइंट पे मैंने रखा है 50 के वोल्ट में, एक कॉमन है। अब मीटर का प्रॉड इसमें लगाते हैं तो कांटा हमारा कहाँ गया, आप लोग ध्यान दे रहे होगे दोस्तों। एक कांटा देखिए 10, बीच में लिखा हुआ 10 के बाद ठीक जा रहा, माने 12 वोल्ट की तरफ देख रहे हैं आप लोग, देखिए 12 वोल्ट पे जा रहा है। ये 12 वोल्ट आउटपुट हमें दे रहा है। और एक प्रमाण इससे ले रहे हैं, एक छोटा सा बल्ब 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का LED जलेगा, लेकिन 1.5 वोल्ट अब 12 वोल्ट में सप्लाई देंगे तो आप कहोगे तो फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा, लेकिन हम इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं 1K का, जो वोल्टेज को रजिस्ट कर देगा, प्रतिरोध कर देगा। अब इसे जला के मैं देखता हूँ, ये रहा और ये रहा, देख रहे हैं आप, ये बल्ब जल रहा है 1.5 वोल्ट का बल्ब। तो यानी ये 220 लिया, इनपुट इसका 220 और आउटपुट इससे निकल रहा महज 12 वोल्ट। तो ये हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अब बता रहा हूं कि यूज कहां होता है जी। इसका उपयोग म्यूजिक सिस्टम वगैरह में, ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो वगैरह में, पहले के कुछ टीवियों में भी हुआ करता था। हालांकि अब तो SMPS का जमाना है, SMPS ट्रांसफार्मर वहां बनने लगा हुआ है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, मतलब वह अपने आप ऑटोमेटिक कम बेसी करते रहता है, उसी को कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। उसमें SMPS ट्रांसफार्मर लगता है। लेकिन पहले के टीवियों में इसी तरह की 18 वोल्ट की ट्रांसफार्मर लगा करती थी। ये देखिए 18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और लगा करती थी, और उसी से टीवी चला करता था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था। और भी कई जगहों जैसे एलिमिनेटर वगैरह में ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके अलावा बैटरी के चार्जर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दोनों को बनाने की, माने दोनों ऐसा क्यों कार्य करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, और दोनों का बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनता है, ये मैं अगले स्टेप में बताने जा रहा हूं। लेकिन छोटे रूप में बताऊंगा, बड़े रूप में बताने के लिए एक अगला वीडियो में तैयार करूंगा, क्योंकि इससे लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए छोटे रूप में मैं बता दूंगा कि कैसे इसे बनाया जाता है, कैसे यह क्यों ऐसा कार्य करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं कि कच्चे लोहे में अगर कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाए, मतलब उसका कॉइलिंग किया जाए, तो कच्चा लोहा में या कोई भी लोहा हो, और उस कॉपर वायर में, मतलब वो तांबे के वायर में बिजली की सप्लाई दिया जाए 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो क्या होगा, वो लोहा जो है वो चुंबकीय गुणवत्ता में बदल जाएगा, माने उसमें उसके अंदर चुंबकीय गुणवत्ता आ जाएगी। तो इसी विधि से ट्रांसफार्मर को तैयार किया जाता है, चाहे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। उसमें एक चुंबकीय फील्ड माने मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिससे वो स्टेप अप करता है, जिससे वो वोल्टेज को स्टेप डाउन भी करता है, दोनों तरह के ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है वो 2 स्तर पे की जाती है, माने 2 पार्ट में, एक प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग, एक ही ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। माने प्राइमरी वाइंडिंग उसको कहते हैं जिसमें वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है, यानी इनपुट को, और सेकेंडरी वाइंडिंग उसे कहते हैं जिससे हम वोल्टेज लेते हैं उपयोग करने के लिए, कोई उपकरण चलाने के लिए, यानी आउटपुट को। ठीक है, दोनों में चाहे स्टेप डाउन हो चाहे स्टेप अप हो, दोनों में 2 स्तर पे वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर कच्चा लोहा की जगह ट्रांसफार्मर में भी कच्चा लोहा ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इस तरह का कोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा कोर के रूप में, मतलब एक E के रूप में रहेगा, एक I के रूप में रहेगा। इसी में
वो कॉयल की वाइंडिंग की जाएगी। तो इसमें जब तांबे के तार यानी कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाएगी तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके अंदर तांबे के तार यानी कॉपर वायर का फेरा लगाना बहुत मुश्किल कार्य है और इससे टच भी हो जाएगा कॉपर वायर। इसलिए डायरेक्ट इसमें वाइंडिंग अगर की जाए तो टच होने के कारण इसकी वोल्टेज की सप्लाई जो हम देंगे इनपुट, वो कोर में ही आ जाएगा, माने लोहे में आ जाएगा। कोर में ना आने पाए, लेकिन हमें लोहा चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो। तो इस तरह से इसमें नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बोबिन का सहारा लिया जाता है। इस तरह के छोटे आकार के, बड़े आकार के सभी, जिस तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए बड़ी बोबिन होती है, और भी बड़े ट्रांसफार्मर जो स्टेपलाइजर को होते हैं उसके लिए और बड़ी बोबिन होती है। तो बोबिन में कॉपर वायर को, माने तांबे के तार को फेरा लगाया जाता है, कॉइलिंग किया जाता है। फिर बाद में इस ई को, माने कोर को, ई वाले कोर को इस तरह लगाया जाता है, इस तरह फिट किया जाता है। इस तरह डालने के बाद या आई डालने के बाद, आई लगाने के बाद अब देखिए पूरा हो जाता है। इसी तरह बार बार इसमें डालना पड़ता है। इस तरह एक इधर से, एक ई इधर से, फिर एक आई इधर से, इस तरह से फेरा करते करते इसे पूरा गैपिंग को भर देना पड़ता है। जब पूरी गैपिंग को हम भर लेंगे तो ये लोहे का एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, और जिसके ऊपर से ये बॉबिन में तांबे का तार का कॉइलिंग किया ही हुआ है। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड से आगे की जो सेकेंडरी वोल्टेज मुझे प्रदान करेगा। और दोनों में फर्क बता दूं, स्टेप डाउन और स्टेप अप में। स्टेप डाउन में प्राइमरी और सेकेंडरी में आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। स्टेप अप हमेशा ज़्यादा रहेगा, 220 की सप्लाई, और उससे स्टेप डाउन का कनेक्शन नहीं रहेगा। वहाँ पेपर देकर फिर की सेकेंडरी वाइंडिंग की जाएगी कॉपर वायर के ही, और उससे जब हम वोल्टेज लेंगे तो हमेशा स्टेप डाउन मिलेगा, मतलब कम मिलेगा, क्योंकि दोनों में कनेक्शन है ही नहीं। वो मैग्नेटिक फील्ड से तैयार करके हमें कम वोल्टेज देगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का विशेषता है। स्टेप अप में क्या होता है दोस्तों, स्टेप अप में भी मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपस में कनेक्शन रहता है। तो इसमें केवल कनेक्शन रहने की वजह से ये हमेशा स्टेप अप करता है, मैग्नेटिक फील्ड से और बढ़ा देगा। जितना उसका वाइंडिंग रहेगा, जितना उसका फेरा रहेगा, कॉइलिंग रहेगा, उतना वो बढ़ाते जाएगा। पहले प्राइमरी एक हद तक कर दिया जाता है, 130, 35, 150। उसके बाद सेकेंडरी वहां से शुरू की जाएगी, और हर 35, 40 पे या 30 पे उसका लूप निकालते चले जाएंगे, और वो हर फेरा पे, हर डायनामिक लूप पर वोल्टेज बढ़ाते चला जाएगा। और विशेष जानकारी इसका जब मैं दूंगा तो पहले मैं सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में एक वाइंडिंग ही बता दूंगा, एक अलग वीडियो ही बना दूंगा। उसी तरह स्टेप डाउन का भी एक अलग वीडियो ही मैं बना दूंगा, पूरी वाइंडिंग ही उसमें बता दूंगा। तो इसके लिए आप लोग प्यार और सपोर्ट देकर मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना 2 ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब उपयोगिता के आधार पे 2 ट्रांसफार्मर होते ही हैं। अब साइज के आधार पे तो कई प्रकार के होते हैं, वाट के आधार पे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उपयोगिता के आधार पे केवल मुख्यतः 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें, ताकि हमें पता चले कि हम वीडियो को और कैसा बनाएं आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज की वीडियो को यहीं ही करता हूं स्टॉप। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में कोई और टेक्निकल जानकारी, विशेष उपाय के साथ, ठीक है। तब तक के लिए वंदे मातरम।